आज हम भारत में वन संपदा की बात करेंगे। देश के प्राकृतिक संसाधनों में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास में वनों का बड़ा ही योगदान होता है। वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तो मिलती ही हैं, लेकिन उससे कहीं महत्वपूर्ण है कि वनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता प्राप्त होती है, जो कि मानव संसाधन के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जलवायु पर नियंत्रण रहता है। वर्षा की मात्रा उससे प्रभावित होती है। भूमि के कटाव पर रोक लगती है। बाढ़ का नियंत्रण संभव होता है। पर्यटन के स्थल वनों के कारण विकसित होते हैं। ऐसे में वन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, भू संरक्षण के दृष्टि से या जल संरक्षण की दृष्टि से। वन के लिए कह सकते हैं कि वन प्राकृतिक वनस्पति नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति भी है। भारत में हम देखें तो लगभग 22% क्षेत्र में वन है, जबकि हमारी जो वन नीति है उसके अनुसार लगभग 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए। फिर भी वनों की मात्रा हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है। भारत में वन का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ काफ़ी बड़े भूभाग में वन है। पूर्वी क्षेत्र हम ले लें, जम्मू कश्मीर ले लें, तो वहाँ राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा में वन आच्छादित है। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में काफ़ी वन है। लेकिन इसके विपरीत हम देखें तो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का केवल 10 से 12% भाग में ही वन है। भारत में पाए जाने वाले वनों को हम कुछ वर्गीकृत कर सकते हैं इस प्रकार। एक हिमालय के पर्वतीय वन है, दूसरा सदाबहार वन है, तीसरा मानसूनी या पतझड़ी वन है, चौथा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला वनस्पति या वन है, फिर नदी किनारे पाए जाने वाले वन हैं, और एक हमारा डेल्टा क्षेत्र के वन है। इन विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन से कई प्रकार की वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, जिसमें इमारती लकड़ी है, जलाने की लकड़ी है। इमारती लकड़ी में साल, सागवान, शीशम, इसके अलावा हमारे यहाँ देवदार, चीड़, बांस आदि भी पाए जाते हैं। वनों से हमें पत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के फल, अलग अलग तरह की घास, बांस, शहद, गोंद, कत्था और कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है, जो कि व्यक्तियों के जीवन यापन के लिए
या उपभोग के लिए। वनों के प्रत्यक्ष लाभ में हम देखें तो हमें लकड़ी प्राप्त होती है और साथ में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। दूसरा, पशुओं के लिए चारागाह क्षेत्र मिलता है। तीसरा, हम देखें तो वनों से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं से कई प्रकार के लघु उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। वनों से भारत में बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त है। वन संपदा और वनों से प्राप्त उपज के जरिए और साथ में लघु उद्योगों के जरिए। इसके अलावा वन हमें विदेशी मुद्रा भी अर्जित करवाते हैं। जैसे हम लाख या तारपीन का तेल या चंदन या लकड़ी से बनी हुई कलात्मक वस्तुओं का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, तो उससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो ये देखें हम तो वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में वनों की कमी या उसकी समस्याओं को हम देखें तो एक तो है कि वन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्राओं में है, जिससे कि उसकी संभाल और विस्तार के लिए अलग नीति की आवश्यकता है। हिमालय के वनों के लिए अलग उपाय करने होंगे और दक्षिण के वनों के लिए अलग उपाय करने होंगे। फिर एक हमारी है कि वनों का विनाश हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से हुआ है, चाहे खेती के लिए ज़मीन निकालना हो या उद्योगों के लिए, या पहाड़ी क्षेत्र में हम देखें तो पर्यटन के विकास के नाम पर काफ़ी मात्रा में वनों की कटाई हुई है। इसके अलावा भारत में वन में विविधता बहुत है। लगभग हम 5000 प्रकार के वृक्ष भारत में पाए जाना मानते हैं। कई दशाओं में हमें वन में जो कुछ वृक्ष या जड़ी बूटी उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी अभी भी कम है। वनों की कटाई को हमें रोकना होगा और नए वन विकसित करने होंगे। वृक्षारोपण को बढ़ाना होगा। चूँकि जल संरक्षण और भू संरक्षण में वनों का काफ़ी बड़ा योगदान है, तो ऐसे में वृक्षारोपण की मात्रा में वृद्धि करनी होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में वन संरक्षण की नीति को और बेहतर करना होगा, जिससे कि वन हमारे लिए जलवायु के संदर्भ में भी अधिक लाभकारी साबित हों और साथ में उनसे प्राप्त वस्तुओं के जरिए हम और आय रोजगार प्राप्त कर सकें। ये बात हमने की भारत में वन संपदा से संबंधित।